हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एसिक्स के मेटास्पीड रेंज के बारे में। मेटास्पीड सीरीज एसिक्स की तरफ से हाई एंड कार्बन प्लेटेड रेसिंग शूज हैं, जिनमें एसिक्स टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। पिछले वर्जन तक दो मेटास्पीड शूज हुआ करते थे, एज पेरिस और स्काई पेरिस, लेकिन अब तीन वेरिएंट्स हैं, एज टोक्यो, स्काई टोक्यो और रे। ऑप्शन होना अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे सिमिलर शूज में सही चुन पाना मुश्किल हो जाता है। इन शूज के बारे में हमने काफी रिसर्च किया और चुना एज टोक्यो, स्काई और रे के ऊपर। शुरुआत करते हैं इस साल के मेजर अपडेट से। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। एसिक्स ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लाइट फोम लीप, एक किस्म का एलिफैटिक टीपीयू जो अभी तक एसिक्स का सबसे सॉफ्ट और बाउंसीएस्ट कंपाउंड है। एलिफैटिक टीपीयू आपको प्यूमा के लेटेस्ट रेसिंग प्रोडक्ट्स में भी दिखने को मिलेगा। तीनों शूज में डिफरेंस आता है फोम के प्लेसमेंट और क्वांटिटी का। एज टोक्यो में आउटगोइंग मॉडल, एज पेरिस का फ्लाइट फोम टर्बो प्लस आता है नीचे के लेयर में, बीच में एक कर्व प्लेट है और उसके ऊपर फ्लाइट फोम लीप जो 4 फुट में मैक्स क्वांटिटी में डाला गया है। स्काई टोक्यो में एग्जैक्ट रिवर्स है फोम प्लेसमेंट, एफएफ लीप बॉटम लेयर पे, एफएफ टर्बो प्लस टॉप लेयर और बीच में कार्बन प्लेट जिसका एंगल कम रखा गया है। रे प्योरली एफएफ लीप का बना है और कार्बन प्लेट हाफ लेंथ का है, मिड फुट से 4 फुट तक। एसिक्स अभी भी ये कहता है कि एज केडेंस रनर्स के लिए है और स्काई स्ट्राइड रनर्स के लिए। केडेंस रनर्स वो होते हैं जो स्पीड बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करते हैं, और स्ट्राइड रनर्स वो जो तेज दौड़ने के लिए अपना स्ट्राइड लेंथ बढ़ाते हैं, यानी एक स्टेप से दूसरे के बीच का डिस्टेंस। हमेशा ही हमारा प्रेफरेंस रहा है मेटास्पीड स्काई एक्स्ट्रा 4 फुट स्टैक के कारण, लेकिन टोक्यो सीरीज में ये चेंज हुआ है। एज टोक्यो को मैंने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में इस्तेमाल किया और शू बहुत पसंद आया। सबसे नोटिसेबल सेंसेशन था एफएफ लीप का बाउंस। हम 4 फुट स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन केडेंस रनिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, यानी छोटे स्टेप्स। एज टोक्यो के 4 फुट में एफएफ लीप सॉफ्ट तो लगा ही, पेस पिक करते समय एक्सप्लोसिव भी लगा। बहुत कम शूज 4 फुट में इतने बाउंसी फील होते हैं। दूसरा नोटिसेबल सेंसेशन था वेट। तीनों शूज सुपर लाइट है, पर एज टोक्यो आउटगोइंग एज पेरिस के मुकाबले 20 ग्राम हल्का है। टर्नओवर इतना क्विक और एफर्टलेस लगता है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। बस यही कहेंगे कि अगर आप सडनली पेस पिक करना चाहो तो शू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है, सुप्रीमली अजाइल लगता है। तीसरा चीज है अपर में स्पेस। एज टोक्यो है यूके 9 और ट्रू टू साइज, पर अपर में अच्छा खासा वॉल्यूम है, स्पेशियस है। मैंने रन से पहले 3 बार रिलेज किया, लेकिन परफेक्ट लॉकडाउन नहीं मिला। रनर्स नॉट लगाना चाहिए था, जो मैं रिग्रेट कर रहा था। थोड़ा बहुत हील स्लिप हुआ, पर कंसर्निंग नहीं था। जो कंसर्निंग था वो है फोम का ड्यूरेबिलिटी। ब्रांड्स अपने शूज को सुपर लाइट बनाने के चक्कर में ड्यूरेबिलिटी पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और एज एवरेज रनर्स हमें ये सही नहीं लगा। लेफ्ट शू के एफएफ लीप में एक बड़ा डेंट सा पड़ा है, वो भी अंदर के साइड पे, जो सरप्राइजिंग है। आउटर साइड पे होता तो फिर भी सेंस बनता। ये शूज आते हैं 25,000 के, इनकी एटलीस्ट 400 किलोमीटर की लाइफ होनी चाहिए, पर लेटेस्ट सुपर शूज से 250 किलोमीटर की रेसिंग लाइफ ही एक्सपेक्ट करेंगे। अभी तक इस पे सिर्फ एक हाफ मैराथन किया है। 2 थ्रेशोल्ड वर्कआउट और एक 10 के रेस के बाद ही इसका फुल रिव्यू लेंगे। तब तक ड्यूरेबिलिटी और फोम डिग्रेडेशन का भी आइडिया हो जाएगा। फिलहाल अगर आप तीनों मेटास्पीड शूज में कंफ्यूज्ड हैं, तो हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने का। रे प्योरली एलीट्स के लिए है, जो 3 या 330 मिनट्स पर किलोमीटर पे दौड़ते हैं। स्काई टोक्यो सूट करेगा उन्हें जो 430 के पेस के अंडर दौड़ते हैं, बड़े स्ट्राइड्स लेते हैं और उनका फुट स्ट्राइक स्टेबल है। क्योंकि सॉफ्टवेयर एफएफ लीप नीचे होने के कारण स्लोअर पेसेस पे वो काफी अनस्टेबल लग सकता है। एज टोक्यो मेजॉरिटी रनर्स को सूट करेगा, ड्यूरेबल और फर्मर एफएफ टर्बो प्लस फोम नीचे होने के कारण। ये बाकी दोनों रेसर से स्टेबल भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी। तो क्या ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग के लिए? शू एक्साइटिंग है, बाउंसी है, पर हमारे ओपिनियन में शायद बेस्ट नहीं। बेस्ट कार्बन प्लेटेड रेसिंग शू होगा प्यूमा फास्ट R3। एज टोक्यो को एक ऑल डिस्टेंस रेसर कहेंगे। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।